रूस का बड़ा फौजी काफिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीब पहुंच गया। यूक्रेनी फोर्सेस ने रूसी फौज की पेशकदमी रोकने के लिए खंदकें खोदना शुरू कर दी। खार्किव और मारियोपोल समेत मुख्तलिफ शहरों में रूसी बमबारी जारी। यूक्रेन का 5 रूसी टैंक और 10 रूसी तैयारे तबाह करने का दावा। यूट्यूब ने रूसी हुकूमत के चैनल्स को बंद करना शुरू कर दिया। रूस को कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल से बाज रहने की वार्निंग। जो बाइडन ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए तो भारी खुमियाजा भुगतना होगा। तीसरी आलमी जंग छिड़ने से बचने के लिए अमरीकी फौज इस लड़ाई में शामिल नहीं होगी। सदर बाइडन का रूस को पसंदीदा तिजारती मुल्क की हैसियत खत्म करने का ऐलान। हुकूमत से मामला तय नहीं पाए। मुस्लिम लीग काफ ने फवाद चौधरी का दावा मुस्तरद कर दिया। ना तजर्बाकार विफाकी वज़रा मामला खराब कर रहे हैं। अगर मुस्लिम लीग काफ ने फवाद चौधरी से ही सियासी मामला पर बातचीत करनी है तो हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए। विफाकी वजीर तारिक बशीर शीमा का सख्त रद्द-ए-अमल। इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर जारी किए गए बयान फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे। फवाद चौधरी से मुलाकात में सिर्फ पीका ऑर्डिनेंस पर बात हुई। तर्जमान काफ लीग का बयान। बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। आर्मी चीफ ने मौलाना फजल रहमान को डीजल कहने से मना किया। मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा को जवाब दिया कि मैं नहीं कहता, अवाम ने इनका नाम डीजल रखा है। मुझे ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ को भगोड़ा ना कहो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा बाहर बैठा है। छोटा शोबाज इनको कहता है कि सर मुझे मौका दें, मैं खिदमत करूंगा। न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान नहीं। अल्लाह ने हमें न्यूट्रल रहने की इजाज़त ही नहीं दी। वज़ीर आज़म की मायनेखेज़ बातें। खतरनाक डीजल, शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, ड्रामाबाज, शोबाज, ये 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ, फजल रहमान और आसिफ जरदारी को चूहा कह दिया। ये तीनों चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी जानिब शक्ल से डाकू जरदारी है, तीसरी जानिब ड्रामेबाज शोबाज शरीफ है। एक गेंद से 3 विकेटें गिरा दूंगा। कप्तान का दावा, मुझे जान भी देनी पड़े तो इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ऑपोजिशन वाले ये जितने भी पैसे हमारे अरकान को ऑफर करते हैं वो मुझे बता देते हैं। मैंने अपने अरकान को कहा कि इनसे पैसे ले लो मगर वोट ना देना। इमरान खान का लोअर दिल में जलसे से खिताब। इमरान खान अपनी जबान को लगाम दो। शहबाज शरीफ की वार्निंग, हमें गंदी जबान को बंद कराना आता है। तुम डी चौक में जत्थे लाना चाहते हो तो हम तुम्हें नाकों चने चिपवा देंगे। शेख रशीद को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। इमरान खान भागने वाले हैं। ऑपोजिशन लीडर का दावा, मुझे बूट पॉलिश का ताना देते हो, बताओ तुम क्या हो। सबको पता है कि बनीगाला में क्या होता है। करप्शन आपके घर में हो रही है। इमरान खान को लगाम, गले में पट्टा डाला जाए। पागल क्यों हो गए, गालियां देने पर क्यों उतर आए हो। इमरान खान सुन लो, हम तुम्हें जान करना जानते हैं। मौलाना फजल रहमान के ललकार, हमारा दावा है कि अक्सरियत हमारे साथ है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना भी हुई तो आप तुम्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। मैंने कौन से परमिट लिए, सबूत सामने लाओ। हुकूमत को चैलेंज। इमरान खान की गालम गलोच सबूत है कि इसे शिकस्त का पता चल चुका। जबान दराजी से बाज ना आए तो जियाले तैयार, दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो का पारा भी चढ़ने लगा। जबान लंबी होने से कद ऊंचा नहीं हो सकता। सिक्योरिटी इदारे के सरबराह से हुई गुफ्तगू इज्तिमा में आम करना जुर्म है। इलेक्शन कमीशन से इमरान खान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा। आप गाली देंगे, हम आपका मुंह तोड़ देंगे। शहबाज गिल जलती सियासत पर तेल छिड़कने लगे। जिस जबान में बात करेंगे उसी जबान में जवाब मिलेगा। फैसला क्या है कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। वजीर आजम इन पर अब मजीद सख्ती करेंगे।
इमरान खान फिर कंटेनर पर सवार हो गए, हुकूमत बौखलाहट का शिकार, अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, तसादुम जारी रहा तो खुदा न खास्ता कमज़ोर जमहूरियत पटरी से उतरने का खदशा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि सियासत में ऐसी ज़बान इस्तेमाल हो रही है जो मुहज़्ज़ब मुआशरे में ज़ेब नहीं देती। पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल, हमजा शहबाज का तरीन ग्रुप से राबिता, मुलाकात की दावत दे दी। नून लीग और तरीन ग्रुप में जल्द मुलाकात करने पर इत्तफाक। अलीम खान की लंदन में नवाज शरीफ से तवील मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद, सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। एक और हुकूमती इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अपोजिशन से राबिते तेज। बाप पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद बख्शी की आसिफ जरदारी से मुलाकात, बदलती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तरीन और अलीम खान ग्रुप में मामला तय ना पा सके। अलीम खान के लंदन में जहांगीर तरीन से मुलाकात नहीं हुई, ओन चौधरी की तस्दीक। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सूबाई वज़ीर नोमान लंगड़ियाल के रिहाइशगाह पर तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास, माइनस बुज़दार का फैसला बरकरार है, रहनुमाओं की मीडिया टॉक। अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद के रोज़ इस्लामाबाद में जलसा करने पर गौर, मुतहदा अपोजिशन की कानूनी टीम का इजलास, तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस का जायजा। भारतीय मिसाइल मियां चन्नू में गिरने का वाकया, भारत ने पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली। मिसाइल तकनीकी गलती से चला, सख्त नोटिस लिया है, वाक़े पर गहरा अफसोस है। तहकीकात के लिए आला सतह जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। भारतीय वजारत दिफा का बयान, मिसाइल गिरने से जानी नुकसान न होना खुशाइंद है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि यह भारत की तकनीकी खराबी नहीं, जाहरियत और बदनीयती है। लगता है कि भारत को अभिनंदन वाली चाय की दोबारा तलब हो रही है। मुशीर बराए कौमी सलामती मोहित यूसुफ ने कहा, यह एक ऐसा मुल्क है कि जिसका मिसाइल चल गया और वो 3 दिन के बाद वजाहत कर रहा है। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी, पाकिस्तानी हुदूद में भारतीय मिसाइल गिरने के खिलाफ शदीद एहतजाज। The Mirage aircraft. पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत, जदीद लड़ाका तैयारे J-10C पाक फजाइया का हिस्सा बन गए, कोई दुश्मन मैली आंख नहीं डाल सकता। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, J-10C लड़ाका तैयारे का मुआयना किया। तकरीब में सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने कहा है कि खिते में अमन के लिए पाक चीन ताउन मिसाली है। J-10C का शानदार फ्लाई पास्ट का भी मुजाहरा। खुदा न खास्ता अगर इस्लामाबाद में कोई वाक़या हो जाता है तो मैं सिर्फ फजलुर रहमान साहब को समझाना चाहता हूँ, आप पहले भी धरने में आए, इन दोनों पार्टियों ने आपको इस्तेमाल किया। आप खुदा और रसूल के वास्ते इन दीनी मदरसे के तुलबा को इस्तेमाल ना करें। जब तक मैं वजीर दाखिला हूँ, वाज़े तौर पर कहता हूँ, अल्लाह के हुक्म से कुचल के रख दूंगा जो आदमी कानून और को इख्तियार में लेगा। मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर और कितना बड़ा मोतबर है। हुकूमत और अपोजिशन सियासत में मगन, महंगाई आवाम की कमर तोड़ने लगी। वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज भी बेसुध, महंगाई में मुसलसल चौथे हफ्ते इजाफा। घी, प्याज, चावल, गोश्त, सब्जियों समेत 20 अशिया की कीमतें मज़ीद बढ़ गईं। 9 अशिया की कीमतों में मामूली कमी हुई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। नून लीग के रहनुमा चौधरी तनवीर को कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। वो बैरून मुल्क जा रहे थे। एंटी करप्शन पंजाब ने 3 रोज कबल लीगी रहनुमा के घर पर छापा मारा था। अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी है। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इनोवेशन क्रिएटिविटी पे बिलीव करती है। ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने नौजवानों को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने पे बिलीव करती है। ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान को इकनॉमिकली सुपीरियर बनाने पे यकीन करती है। लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन 2022 का इनेकाद।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान भी मौजूद थे। तलबा की डिग्रियों और एजाज़ात से नवाजा किया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं कि नौजवान अपना विजन बड़ा रखें, मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। सुपीरियर लीडर्स तैयार करेगी। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का खिताब। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की खिदमात को तहे दिल से सराहता हूँ, जिनकी तालीमी काबिलियत की बदौलत हायर एजुकेशन कमीशन ने भी उनके तालीमी खिदमात को एक्नॉलेज करते हुए उनके तजवीज़ करदा तालीमी मंशूर को तमाम जामियात में राइज करने की सिफारिश की है। सही सुपरस्टार हमारी डॉक्टर सुमेरा ही हैं इस यूनिवर्सिटी में। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने तालीमी निज़ाम को नई बुलंदियों पर पहुंचाने पर रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को स्टार करार दे दिया। मेहनत और काविश को खिराज तहसीन। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन ने डॉक्टर सुमेरा की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनके तजवीज़ करदा तालीमी मंशूर को जामियात में राइज करने की सिफारिश की। तालीम और तहकीक के मैदान में सुपीरियर यूनिवर्सिटी की खिदमात नाकाबिले फरामोश। पाकिस्तानी क्विस्ट एहसन रमज़ान ने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। एहसन रमज़ान 16 साल की उम्र में चैंपियन बन गए। फाइनल में ईरानी खिलाड़ी को मात दी। पाकिस्तानी स्टार के घर जश्न, अहले खाना झूम उठे।